न्यू चैप्टर मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे चारों ओर जो पाए जाते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट, उसमें से हम उनको डिफ़ाइन करेंगे कि वो मेटल है या नॉन मेटल हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि मेटल और नॉन मेटल्स का ऑकरेंस क्या है और किसको हम मेटल कहते हैं, किसको हम नॉन मेटल कहते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हम आसपास देखते हैं और वो मेटल है या नॉन मेटल हैं। तो occurrence of metals and non-metals. Out of 92 naturally occurring elements, 70 are metals and about 22 are non-metals. Some elements show properties of both metals and non-metals and they are called metalloids. तो मैक्सिमम जो हैं वो मेटल्स हैं और कुछ नॉन मेटल्स हैं। कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं हमारे साथ जो मेटल की और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करती है और उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टी जनरली क्या होती है कि वो स्टेबल नहीं होता, तो वो किसी न किसी के साथ कंबाइन करना चाहता है और कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, ऑक्साइड के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, सिलिकेट के फॉर्म में। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो बहुत लेस रिएक्टिव होते हैं या नो रिएक्टिव, या कह सकते हैं कि नो रिएक्टिव हैं। तो जैसे कि वो गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं क्योंकि बहुत ही कम रिएक्टिव हैं तो वो जनरली फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। उसी तरह से सम नॉन मेटल्स आर फाउंड इन फ्री स्टेट लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन। क्योंकि ये फ्री स्टेट में क्यों पाए जाते हैं नॉन मेटल? क्योंकि ये भी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, इनर्ट होते हैं, इसलिए फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। बट सम आर फाउंड इन फ्री एंड कंबाइंड स्टेट लाइक सल्फर, फॉस्फोरस। और कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में भी होते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी पाए जाते हैं। ऐसे कुछ नॉन मेटल है जैसे सल्फर और फॉस्फोरस। अब मेटलर्जी क्या है? मेटलर्जी इज़ द साइंस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स एंड देयर प्योरिफिकेशन। तो मेटल जहाँ पाया जाता है, जिस कॉम्बिनेशन में पाया जाता है, उसको हम कहते हैं ओर से मेटल को प्योरीफाई करके बाहर निकालने के प्रोसेस को, मेटल निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटलर्जी कहते हैं। सो मिनरल एंड ओर। मिनरल्स क्या है? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस कंटेनिंग वन और मोर एलिमेंट्स और देयर कंपाउंड। और ओर क्या है? ओर इज़ अ मिनरल फ्रॉम विच वन और मोर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। तो मिनरल्स और ओर करीब करीब सुनने में एक ही जैसा लगता है। मिनरल्स वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हैं जिससे हम एक दो एलिमेंट या उसके कंपाउंड वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। और ओर क्या है? ओर मिनरल ही है, मिनरल के जैसा ही है, लेकिन उससे हम क्या निकालते हैं? मेटल्स निकालते हैं। मेटलर्जिकल प्रोसेस। मेटलर्जिकल प्रोसेस में हम क्या क्या करते हैं? तो मेनली इसमें 3 मेन स्टेप होते हैं। देयर आर 3 मेन स्टेप्स: कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, रिडक्शन एंड रिफाइनिंग। तो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, क्योंकि ओर जो है वो एक मतलब मिला जुला स्टेट है, उसमें मेटल तो है लेकिन उसके साथ बहुत कुछ है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है। तो सबसे पहले हम कंसंट्रेशन ऑफ द ओर करते हैं, मतलब उसके इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। उसमें गंदगी है तो धो देते हैं उसको, या जो भी हम करते हैं उसको फ़िल्टर करते हैं, उसको हम जिस तरह से भी उसको मैक्सिमम जो मेटल निकल पाएगा, तो उसके लिए हम उसको पहले उसके इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। देन रिडक्शन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब जो हमें मिला इम्प्योरिटीज़ हटाने के बाद, तो मेटल उसमें फ्री स्टेट में नहीं है। मेटल कैसे है? उसमें किसी कंबाइंड स्टेट में है, जैसे ऑक्साइड के फॉर्म में है या किसी अदर फॉर्म में है। तो उस मेटल ऑक्साइड को हम रिड्यूस करके मेटल उससे बाहर निकालते हैं। एंड देन रिफाइनिंग। रिफाइनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ द इम्प्योर मेटल टू ऑब्टेन द प्योर मेटल। अब जब रिडक्शन के बाद हमें मेटल मिला, उसमें भी अभी कुछ इम्प्योरिटीज़ बाकी है, तो फाइनली हम उसको रिफ़ाइन करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग। तो मेटलर्जिकल प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस है? कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, रिडक्शन एंड रिफाइनिंग। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो मेटल्स सुनने में ही है, आप पहले से भी जानते हैं कि मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मर्करी। मर्करी जो है वो लिक्विड, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम। तो मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं लेकिन सोडियम और पोटेशियम बहुत सॉफ्ट है, उसको इवन आप चाकू से काट भी सकते हैं।
मेटल्स हैव मेटालिक लस्टर, मेटल्स शाइनिंग होते हैं, उसमें मेटालिक लस्टर पाया जाता है, जिसे आप स्टील में देखते हैं, एक चमक होती है। मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो मेटल के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कितना टेम्परेचर उसमें हम दें जो कि मेटल मेल्ट होने लगे, गलने लगे या पिघलने लगे, और बॉइलिंग पॉइंट कि कितना टेम्परेचर पे आकर के वो बॉयल होने लगता है। मेटल्स आर मेलिएबल, मेलिएबल मीन्स कैन बी मेड इनटू थिन शीट्स, तो मेटल को पीट के हम थिन शीट बना सकते हैं। तो मेटल में मेलिएबल प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसीलिए हम उसके थिन शीट्स बना सकते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल, कैन बी मेड इनटू थिन वायर्स, मेटल्स को हम खींच के वायर की तरह भी बना सकते हैं, सो दे आर डक्टाइल। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और मेटल्स के थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर सोनरस, मेटल्स को जब हम पीटते हैं तो उससे आवाज़ निकलती है, टन टन की आवाज़ निकलती है, सो दे आर सोनरस। नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड आर ब्रिटल, डायमंड इज़ द हार्डेस्ट। नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, सम हैव डल लस्टर, तो नॉन मेटल्स में जनरली किसी तरह का कोई शाइन नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत लो शाइन होता है। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, उनको हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स को हम वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स के थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकता एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के थ्रू हो सकता है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, और नॉन मेटल्स को पीटने पे उससे टन टन की आवाज़ नहीं निकलती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो मेटल्स और नॉन मेटल्स किसी केमिकल के साथ या किसी एलिमेंट के साथ कैसे कंबाइन करते हैं, अब हम वो देखते हैं। तो हम पहले मेटल का देखेंगे, फिर हम नॉन मेटल का देखेंगे। तो सबसे पहले मेटल, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि मेटल जो है रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव होता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक ऑक्साइड बनाता है। दीज ऑक्साइड्स आर बेसिक ऑक्साइड्स बिकॉज दे रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेसिस, ये मेटेलिक ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्ट हों तो ये हाइड्रोक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और ये बेस होते हैं। इनका नेचर क्या होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होता है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है वो, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जब इसको वाटर के साथ मिलाते हैं तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। नॉन मेटल्स जनरली, non metals react with oxygen to form non-metallic oxide, and these oxides are acidic oxide because they react with water to form acids। तो मेटल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो मेटल बेसिक नेचर के होते हैं, और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सेम नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, और वो वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बना लेते हैं। जैसे सल्फर बर्न्स इन एयर टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। अब रिएक्शन विथ वाटर, तो यहाँ भी सबसे पहले हम मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन देखेंगे। मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, जस्ट अभी हमने पहले पढ़ा कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एंड हाइड्रोजन, एग्जाम्पल, सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर, तो हियर सोडियम रिएक्ट्स विथ वाटर एंड प्रोड्यूसेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिलीज़ करता है। तो दो एग्जाम्पल में हमने देखा सोडियम और मैग्नीशियम में कि ये दोनों अपने अपने हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन रिलीज़ करते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। रिएक्शन विथ एसिड्स, मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट
एंड हाइड्रोजन। तो मेटल जो है वो वाटर के साथ अगर रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, और वो बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ पर भी इससे हम याद रख सकते हैं कि मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटेलिक सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन रिलीज करता है। ठीक है, जिंक रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। मोस्ट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। तो नॉन मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते जनरली। सम नॉन मेटल्स लाइक सल्फर रिएक्ट विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जनरली नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, और वो इस तरह से सल्फर, जैसे सल्फर करता है तो सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। मेटल रिप्लेस मेटल, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेटल अपनी रिएक्टिविटी के हिसाब से, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट से अलग कर देगा या उसके कंपाउंड से अलग कर देगा। तो जैसे अ मोर रिएक्टिव मेटल रिप्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। अब कैसे, एग्जाम्पल में देखते हैं। मैग्नीशियम रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट के साथ है, लेकिन मैग्नीशियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो मैग्नीशियम ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस किया और सल्फेट के साथ जॉइन हो गया और बनाया मैग्नीशियम सल्फेट, और कॉपर को बाहर निकलना पड़ा। तो जिंक डू द सेम, जिंक रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड कॉपर। तो यहाँ जिंक भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद ZnSO4 बना लेता है और कॉपर निकल जाता है। आयरन रिप्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म आयरन सल्फेट एंड कॉपर। और आयरन भी कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन भी कॉपर को हटा करके FeSO4 बना रहा है। तो अब आप देख रहे हैं कि कॉपर से ये सारे तीनों जो हमने एग्जाम्पल देखे, मैग्नीशियम, जिंक और फेरस, ये सब कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसका मतलब है कि ये सारे मेटल जो हैं वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। अब देखते हैं कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है, और इस हिसाब से हम एक रिएक्टिविटी सीरीज़ या एक्टिविटी सीरीज़ बनाते हैं। और उस एक्टिविटी सीरीज़ में जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वो ऊपर होता है, और जो मेटल नीचे रिएक्टिव है वो, जो लेस रिएक्टिव है वो नीचे होता है। तो द अरेंजिंग ऑफ मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। तो पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, पोटेशियम के बाद सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लीड, कॉपर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस कॉपर के ऊपर है जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। तो जाहिर सी बात है ये सारे मेटल जो कॉपर के ऊपर हैं वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देंगे। तो ये हो गई रिएक्टिविटी सीरीज़, ये आपको याद करनी होगी। और नीचे जाते जाते जैसे लास्ट में गोल्ड लिखा हुआ है, तो गोल्ड जो है वो बहुत लेस रिएक्टिव है या रिएक्शन नहीं करता है। नोबल मेटल्स किनको कहते हैं? नोबल मेटल्स वो मेटल्स हैं, मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम retain their luster because they do not react with air, water और acid, so they are called noble metals। और इसीलिए हम इसकी ज्वेलरी बनाते हैं, क्योंकि ये मेटल जो हैं वो किसी चीज़ के साथ जनरली रिएक्ट नहीं करते, ना एयर के साथ, ना वाटर के साथ, ना एसिड के साथ। गोल्ड डिजॉल्व इन एक्वारेजिया। एक्वारेजिया इज अ मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशियो 1:3। तो गोल्ड को हम डिज़ोल्व करने के लिए एक्वारेजिया नाम का एक मिक्सचर बनाते हैं, और इस मिक्सचर में कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिक्सचर होता है जो 1:3 में होता है। प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है, ये बहुत सॉफ्ट है, और इस सॉफ्ट मेटल से हम ज्वेलरी नहीं बना सकते, तो इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ मिलाना पड़ता है ताकि ये थोड़ा हार्ड हो जाए, और तब हम इसकी ज्वेलरी बना सकते हैं। So 24 karat gold is very pure and it is very soft and cannot be used for making ornaments. So it is mixed with some silver or copper to make it hard. Next class में हम लोग पढ़ेंगे use of metals and